बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार फिर आपके दरमियान में मौजूद हैं। हमारा सिलसिला इस्तिखारा, हम आपके सवालात के जवाबात देते हैं और फिर आपके ख़त को आपके घर तक पहुंचाते हैं बज़रिया पोस्ट के। एड्रेस जो है वो आपके सामने टिकट चल रहा होगा, सैलानी वेलफेयर, बहादुराबाद, कराची। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोशिश करते हैं कि आपका जवाब जल्दी दे दिया जाए। इस सिलसिले में हम कुछ ना कुछ सवालात के जवाब दे देते हैं, लेकिन असल तो ज़ाहिर है कि आप ख़त भेजते हैं और उसकी तादाद जो भी होगी आप अल्लाह जानता है। मुख्तसर ये कि हम इस सिलसिले का आगाज़ करने से पहले जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आप तक पहुंचाते हैं ताकि माह रमज़ान की बरकतें हमें हासिल हों और ये रमज़ान हमारा यादगार रमज़ान बन जाए। आइए हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बड़े सखी थे और रमज़ान शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक में हर रात में प्यारे आका से मुलाकात करने के लिए हाजिर होते थे और रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बैठकर कुरान पाक का दौर फरमाते थे। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करना और रात को करना ये बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी है। फिर जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो आप तेज चलने वाली हवा से ज़्यादा खैर यानी भलाई के मामले में सखावत फरमाते थे। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर है। तो जो लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं गोया वो 70 गुना उसको सवाब मिल जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान करीम की बरकत अता फ़रमाए और रमज़ान से फैज़याब होने वाला बनाए। अब चलते हैं अपने सवालात की तरफ। ये साहब हैं लाहौर से, गार्डन टाउन से, आपने जो है ख़त लिखा है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ, कराची या लाहौर, तो क्या मेरे लिए बेहतर है? तो जनाब इस्तिखारे का जवाब ये है कि आपके लिए बेहतर नहीं। ये भी लाहौर से ख़त है। कहते हैं कि भाई के साथ मिलकर खाद और स्प्रे का काम करना चाहता हूँ, क्या इस्तिखारा में इजाज़त है? अरे जनाब, भाई के साथ काम कर रहे हैं और तिजारत कर रहे हैं, मुझे इससे इस्तिखारा करने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? भाई तो भाई होता है ना। बहरहाल आपको मुबारक हो, आप स्प्रे का काम करें, खाद का काम करें, दोनों बेहतर है। जनाब अल्लाह, रोज़ी के लिए तिजारत का सहारा लेना ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। और फिर इसके साथ साथ ये है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके कि तिजारत में रिस्क के जो 10 हिस्से उसमें 9 हिस्से तिजारत के हैं, तो बस ये कि आपके लिए इजाज़त है जनाब, आपको मिलकर काम करने का मौका मिले। अच्छा, मैं एक दो हदीसें और सुना देता हूँ ताकि आज की इस नशिश में हम उसको भी सुन लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बड़ी मतलब हैरान कुन है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है और ये शोबुल ईमान में हदीस पाक है कि जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाता तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो जाता। फरमाते हैं नमाज की कसरत फरमाते और खूब दुआएं मांगते। पता चला कि ये महीना आराम का नहीं है, ये मेहनत का महीना है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक जगह फरमाते हैं कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जब माह रमज़ान आता
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اچھا، سرکار دو ہزار صلی اللہ علیہ وسلم عطا پر آئے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ایک مرتبہ ایک سائل سرکار کے پاس آیا، اس نے مانگا، سب کچھ دے سکتے تھے مگر اس کو دیا نہیں، بلکہ کہا تم اپنے گھر سے چیزیں لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھر سے چیزیں لے کر آیا، اس کی چیزوں کو نیلام کیا گیا۔ سرکار نے ان کو کلاڑا لینے کا کہا، رسی لینے کا کہا، اور اس کے بعد کہا تم اس سے جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور پھر اس کو بیچو، ہاتھ پھیلانے سے بجائے تاجر بنو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ پیغام رسالت ہے کہ آدمی تجارت کرے، چاہے چھوٹی کرے بڑی کرے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کی برکت سے تجارت کا بھی نور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تجارت کریں گے نا، ان کے فرمان کے مطابق، کہ تاجر کون اچھا؟ فرمایا تاجر وہ اچھا جو بات کرے سچ بولے، وعدہ کرے پورا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، جب دینے کی باری آئے تو جلدی کرے، لینے کی باری آئے تو نرمی کرے، خریدنے کی باری آئے تو مذمت نہ کرے، اور بیچنے کی باری آئے تو مبالغہ نہ کرے۔ تو یہ تاجر کے لیے خوبیاں ہمارے نبی نے عطا فرمائیں۔ خود ہمارے پیارے آقا تاجر ہیں۔ آپ نے 40 سال تک کوئی نماز کا حکم نہیں دیا، کوئی روزے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کے بعد 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ صداقت اور امانت جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آئیے اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی کما کو برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ ملاقات کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔